आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है वर्ग संख्या 15 के तत्वों के सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग संख्या 15 किसको कहा जाता है। तो वर्ग संख्या 15 ये पी ब्लॉक में आते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक का तत्व माना जाता है। तो 15 भी क्या हो गया, पी ब्लॉक में आएगा। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन समूह बोला जाता है। यानी नाइट्रोजन समूह के तत्वों को वर्ग संख्या 15 कहते हैं और इसको निकोजेन समूह भी कहा जाता है। और इनमें कौन कौन सा तत्व आता है? नाइट्रोजन पहला तत्व होगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सब तत्व होते हैं। अगर इनकी हम वायतम कोष की बात करें, वायतम कोष यानी कि वैलेंशियल VS, वैलेंशियल वायतम कोष क्या होता है? NH2NP3 होता है। और इनके वायतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो जो वायतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही वायतम इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजक इलेक्ट्रॉन तो कितने होंगे? संयोजक इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। अब इनकी हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा? अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? तो संयोजक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो 5 है तो +5 हो जाएगा। और इसका निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था वो कितना होता है? तो अधिकतम -5 होता है, अधिकतम -8 होता है, अधिकतम -8 होता है उसका सूत्र। तो अधिकतम हमारा 5 है, उसमें से 8 माइनस कर देंगे तो -3 हमारा निम्नतम आ जाएगा। और एक चीज और, जब नाइट्रोजन समूह में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जो सबसे भारी तत्व है, सबसे भारी तत्व क्या है? बिस्मथ है, वर्ग संख्या 6 में आता है। तो सबसे भारी तत्व में अक्रिय युग्म प्रभाव लगता है। अक्रिय युग्म प्रभाव किस पे लगता है? भारी तत्वों पे लगता है। भारी तत्व कौन होगा? जो सबसे नीचे होता है। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण इसमें ऑक्सीकरण अवस्था 2 कम हो जाता है। जो अधिकतम है ना, उसमें 2 कम हो जाएगा। तो +5 अधिकतम था तो इस पर +3 भी संभव होगा। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्था क्या क्या हो सकता है। ऑक्सीकरण अवस्था, अगर ऑक्सीकरण अवस्था की बात किया जाए तो क्या क्या संभावित हो गए? एक तो +5 हो गया, दूसरा +3 हो गया और तीसरा -3 हो गया। यानी -3, +3 और +5। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।